आज अगर ना होती पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर्स पे, अब पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ ना होते तो क्या आप ये जंग जीत सकते? क्या आप सेफ रह सकते? आज आपके चीफ को लंच पे बुलाया है, ये ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत। ऐसा आप क्या कर रहे हैं कसूर में कि कसूर की आवाम आप पे मेहरबान हुई है? मैडम चीफ मिनिस्टर की चॉइस से मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। और जब मैं मियां नवाज शरीफ साहब को मिला, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की, मैंने कहा बेटा यंग लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बट याद रखना जो मेरे साथ हुआ, जो किसी के साथ हुआ, तुमने बदला नहीं लिया। सो लोग शायद ये वैल्यू करते हैं कि हम कभी लोटा नहीं बने, लोग ये वैल्यू करते हैं कि ये ऑनेस्ट हैं, बट मेरी कैंपेन पे मेरा पोस्टर नहीं था, सिर्फ तालीम लिखा हुआ था। सो हैशटैग एजुकेशन, हैशटैग तालीम का सफाई। आपको लगता है सब चीज़ों के बाद कोई पेरेंट अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डालेगा? क्योंकि ये ज़रूरी था नौजवानों को पूछना कि वो 1 करोड़ नौकरियां किधर हैं, वो 50 लाख घर किधर हैं, क्या गवर्नर हाउस की दीवारें गिर गई, क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बन गई, किधर हैं वो जो कहते थे कि करोड़ों लोग पाकिस्तान में आएंगे। मैंने ये देखा है कि अगर किसी स्कूल की क्वालिटी इंप्रूव की है तो थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स जो है ना वो बेनिफिट करते हैं। सर मैं मानूंगा तब कि ये जो बुक्स पुरानी पंजाब टेक्स्ट बुक की चल रही हैं ये चेंज हो, और जो मिस्टर चिप्स चल रहा है एफएससी में ना पिछले 20-25 साल से वो ख़त्म हो थैंक के यू फॉर रिमाइंडिंग मी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लोकल टॉक्स। आज हमारे गेस्ट हैं राना सिकंदर हयात, एजुकेशन मिनिस्टर फॉर पंजाब। आए उनसे पूछते हैं कि वो उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर कैसे आगाज़ किया और वो एजुकेशन मिनिस्टर कैसे बने और वो एजुकेशन के अंदर क्या रिफॉर्म्स लेके आना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या थैंक यू हाल वेरी आपके? मच। कैसे हैं आप? गुड टू हैव यू सर। थैंक यू, लाइकवाइज। सर एक पॉलिटिकल कैरियर किधर सर, एजुकेशन, कनाडा, पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ? बस आना कभी नहीं चाहता था मैं। अब HSN के बाद कनाडा गया और फिर वहाँ से आई वेंट टू यूरोप, तो मैं 2009 के एंड में पाकिस्तान आया एंड माय ग्रैंडफादर वाज अलाइव बैक देन। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कनाडा में नैंडोज़ की फ्रेंचाइज ली। डाउनटाउन टोरंटो डिड नॉट हैव अ नैंडोज़, और मैं $10,000 दे के आया था कि ताकि इन्हें कहूँ कि अब मैंने पैसे दे दिए, आई कैन नॉट कम। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम 12 साल बोर्डिंग में रहो HSN, फिर 4 साल तुम यूनिवर्सिटी रहे हो, फिर 1 साल तुम यूरोप US, तो प्लीज़ कोई साल मेरे पास रहो। एंड इन दैट वेरी टाइम ओनली फिर ग्रेजुअली उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया दैट यू द ओनली वन हियर बिकॉज माई यंगर ब्रदर वेंट टू न्यूयॉर्क फॉर हिज हायर एजुकेशन, और तुम मेरे पास रहो। एंड आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। तो फिर आई काइंड ऑफ स्टार्टेड लाइकिंग द वर्क, बिकॉज मेरा ज़्यादा वर्क सोशल वर्क है। मैं तभी स्कूल्स विजिट करता था, हॉस्पिटल्स जाता था। सो वी ट्रांसफॉर्म्ड द हॉस्पिटल इन ईयर नंबर 1 ओनली। उसकी आउटडोर थी 300 और हम ले गए 1200 पे। Through community, we made sure medicines are there, ultrasound machines we bought and we put them there। तो जब मैंने देखा कितना बड़ा इफ़ेक्ट आ रहा है, और बड़ी देर से मेहनत की मेरे दादा ने भी, मेरे वालिद ने, तो मैंने कहा कि शायद पैसे कमाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं यहाँ भी कमा सकता हूँ। स्टार्टेड वर्किंग हियर, आई हैव 4 or 5 ऑफ माई ओन बिजनेसेस। तो फिर उन पे भी मेरा ध्यान चला गया एंड आई डिसाइडेड टू स्टे बैक। द फर्स्ट इनिशियल 6-7 years I was just doing social work and my businesses। And then later on I went to कैसे मैनेज कर रहे हैं पॉलिटिकल? आई थिंक काफ़ी इंगेजिंग है। पॉलिटिक्स में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं बिजनेस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं बिजनेस भी और पॉलिटिक्स भी? तो सर मेरा बेसिकली आई प्रोड्यूस अबाउट 100,000 वाइट एग्स एवरी डे, और वो मैंने ऑलमोस्ट ऑटो पे किया हुआ है। आई मॉनिटर इट टू माई कैमराज, बट माई ओल्डर ब्रदर लुक्स एट इट नाउ, ही इज़ वेरी काइंड। देयर इज़ वन फार्म दैट आई मेड ऑन वेरी मॉडर्न ग्राउंड, 100% रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे वो सोलराइज्ड फार्म है, सब सॉइल वाटर लाइन्स हैं। So that also my older brother is looking at, and the rest of it I have 2-3 kind partners who know that now I am looking after the education of their kids, but बहुत कम time मिलता है। So 2 of my businesses I haven't been able to visit in the last year, एक दफ़ा मैं नहीं गया, but अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़ काइंड, और ज़्यादा बेहतर चल रहे हैं। आपका काफ़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आई थिंक योर फादर इज़ आल्सो इन पॉलिटिक्स, आपके दादा भी पॉलिटिक्स में रहे, और आप कसूर साइड से आई थिंक काफ़ी डिफरेंट टाइम्स में काफ़ी विन करते रहे। 2018 के जो इलेक्शंस थे उनमें भी मार्जिन आई थिंक बहुत मिनिमल था, 0.001% वाला। ऐसा आज जो फॉर्म 45-47 कहते हैं जी जी, वो RTS बैठाने में तो अब शामिल थे। अच्छा, तो आपको, मुझे लगता है जो आपका इलेक्शन है 45-47 वाला नहीं है, क्योंकि डिफरेंस और मार्जिन। 100%। ऐसा आप क्या कर रहे हैं कसूर में कि कसूर की आवाम आप पे मेहरबान हुई हुई है? सर देखें, एक तो ऑनेस्टी, तो हर सियासतदान कहता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, हर ऑफिसर कहता है, बट लोगों को पता है। और दूसरा हमारा थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है स्टाइल कि मेरे वालिद साहब ने, सो माई दादा वाज ऑलरेडी इन PMLN सिंस द वेरी बिगिनिंग। हम
शुरू से ही पैदाइशी मुस्लिम लीग ही, एंड दे वर इंक्लाइन टूवर्ड्स मुस्लिम लीग बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान जब बनाया तो सारा मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, कायद आज़म के साथ मुस्लिम लीग उनके पार्टनर रहे, ट्रेन में छुप के पाकिस्तान आना पड़ा। बट माई फादर कंटेस्टेड अ नेशनल असम्बली इलेक्शन, सो हमारे जो अपोनेंट्स हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले ही बहुत बड़ी फैमिली थी, और चीफ़ मिनिस्टर रहे 96 में पंजाब के, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो फिर बाबा ने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, PMLN ने टिकट नहीं दिया, बट वो इंडिपेंडेंट जीत गए इन 90। देयर इज़ ओनली 3 पीपल हु वन देन। इन 1997 ही वन 2 सीट्स। देन फिर मुशर्रफ का टाइम था, आपको पता है कि उस टाइम पे तो नून लीग का नाम लेने वालों को ही ऐसे कि क्या किया जाता था, बट लॉयल्टी टेस्ट था ना, बट सब So we won our tehsil and we were the only Zilla Nazim in Punjab who won in 2005, stood against Musharraf. मुझे खुद तब जेल किया गया। I was a student in HSN, आप इमेजिन करें, but we stood by the party. So लोग शायद ये वैल्यू करते हैं कि हम कभी लोटा नहीं बने, लोग ये वैल्यू करते हैं कि ये ऑनेस्ट हैं। और फिर जो मेरा इलेक्शन है, दैट इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, मैं कभी कंटेस्ट नहीं करना चाहता था, बिकॉज वो इतनी मुश्किल सीट थी कि पूरा पाकिस्तान का जो 77 ईयर्स की हिस्ट्री है उसमें एक दफ़ा मुस्लिम लीग वहाँ से जीती है, और वो भी 1997 में। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे उनकी 3 यूनियन काउंसिल्स जो हैं जहाँ पे उनके लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ से वो 10,000 ज़ीरो से जीतते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट ही नहीं है। तो मैं आई वाज द ओनली एप्लीकेंट एंड आई प्रे टू गॉड, मैंने कहा यार ये तो कोई निज़ाम नहीं हो सकता कि चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, कॉलेज एक नहीं है, और फिर वो मिनिस्टर CNW रहे अभी पिछले PTI के टेन्योर में, तो बड़े मैसिव उन पे एलिगेशंस थे। सो आई जंप्ड इन, सर मुश्किल काम जो है वो करने में मज़ा आता है। और सबसे बड़ी डायनामिक्स जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की है वो ये है कि मेरे हलके में जो PTI के कैंडिडेट थे उनके बारे में खान साहब ने तकरीर की कि ये साइकिल बेच के मेरे जलसे में आया था, वेरएज़ पार्टी उन्होंने भी 3-4 बदली, तो आप इसे वोट दें। और 14,000 वोट उसके हैं और 54,000 मेरे हैं। बट मेरी कैंपेन पे मेरा पोस्टर नहीं था, सिर्फ तालीम लिखा हुआ था। सो #एजुकेशन, #तालीम का सफाई, बिकॉज मेरा ये मानना है, और मैं पिछले 15 साल से आई बिन whatever I can donate every year, and it's a handsome amount that I donate, and my friends and my family as well. तो मैं तालीम में लगा हुआ था और मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। मैंने देखा है कि मैंने जिन बच्चों की फ़ीसें दी और वो कहाँ पहुँचे, उनमें से कई आज ऑफिसर हैं। मैंने ये देखा है कि अगर किसी स्कूल की क्वालिटी इंप्रूव की है तो थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स जो है ना वो बेनिफिट करते हैं। अगर आपका बच्चा इंप्रूव कर रहा है और वो एम्प्लॉय हो गए तो बाकी माँ बाप, दादा दादी, बहन भाई, फुफ्फोस, चाचास, वो सब हेल्दी हो जाते हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पे लोगों ने तालीम को वोट दिया, और ये सबसे बड़ा मॉडल है पूरे पाकिस्तान के लिए, बिकॉज मेरे पास 90% ऑफ माई people who were campaigning were young people, under 30, under 32, under 35. Right now also, I'm already, और मैं गाइडेंस ज़रूर लेता हूँ सीनियर्स, उस तजर्बे का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, बट बाकैफ 65। किसको आप रोल मॉडल मानते हैं इस मामले में? सर अगर मेरे से आप ऑनेस्टली पूछें तो मेरा ख्याल है जावेद हाशमी, बिकॉज उसका काफ़ी कैरेक्टर रहा है, साद रफ़ीक साहब, एंड ऑनेस्टली मियाँ नवाज शरीफ। अच्छा। बिकॉज दो चीज़ें बड़ी सोचने वाली। तो व्हेन वी वेंट टू द US for IVLP, तो उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन, फैसिलिटीज़, कनेक्टिंग योर कंट्री टुगेदर। एंड मैं जब होनहार के इवेंट्स करने जाता हूँ, अब भैया मैं भावलपुर जाता था अपने फ्रेंड से मिलने, मुझे 11 घंटे लगते थे, अब मुझे 5 घंटे लगते हैं। मुल्तान 3 घंटे, खानेवाल 2.5 घंटे, टोबा टेक स्विंग जाते थे, हमारे एक दोस्त थे वहाँ पे। ऑनेस्टली पता नहीं कमालिया कहाँ से GT रोड से घूम के 6 घंटे, नाउ 1.5 hours. ननकाना इज़ 40 minutes, and imagine Layya. So we did an event there, 4.5 hours and you were in Layya. भक्कर भी मेरे ज़मीनें हैं, मैं वहाँ पे जाता था तो 10 घंटे, 5 hours. And then talking about education, किसने बनाई है ITU यार? एक ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, जो आफा करीम को किसने प्रमोट किया था? किसने बनाया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल? आई 2-3 years ago मेरी एक बेटी हुई एंड शी फेल सिक, तो डॉक्टर को ये लगा कि शायद उसके, शी चोक्ड, तो लगा कि उसके हार्ट में कोई इशू है। एंड आई वाज ए नेशनल हॉस्पिटल, उससे बेहतर क्या अस्पताल हो लाहौर में। मैंने डॉक्टर्स हॉस्पिटल रब्ता किया, बच्चों की कार्डियो करने की जो मशीन है
मैंने पाकिस्तान के हर दरवाजे के, बिकॉज बच्चों से ज़्यादा किससे प्यार होता है। ऐसे ही है। आई वाज सेइंग या अल्लाह मेरी बेटी को सेव दें किसी तरीके, शी इज़ जस्ट अ डे ओल्ड, बट मुझे अगले दिन सुबह चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जाना पड़ा। और मैं बीइंग वन ऑफ द वेरी प्रिविलेज्ड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, बीइंग फाइनेंशियली स्टेबल, बीइंग पॉलिटिकली देयर, मुझे इलाज के लिए चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, एक सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ा। और वहाँ मुझे लोगों ने कहा कि बुज़ुर्ग भी थे, आई हैड टू सिट देयर, मैंने पूरा वो प्रोसेस था, तो उन्होंने कहा कि मियाँ शरीफ साहब यहाँ रोज़ शाम को आते थे। और वो जो डॉक्टर्स आए हुए थे यूएस से उस ज़माने में, बिकॉज लोगों को ये चीज़ें नहीं पता, उन्हें 2 साल मियाँ नवाज शरीफ के वालिद ने यहाँ हाउस किया कि यार आप जाइएगा ना, आपको वहाँ रेजिडेंशियल फैसिलिटी तैयार करते तक आप मेरे घर में रहें। तो उन्हें रोज़ लेके शाम को जाते थे, 3 घंटे डेली वहाँ स्पेंड करते थे। और फिर इसी तरह देखें आप शरीफ मेडिकल ट्रस्ट, बिकॉज मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के करीब है, बहुत लोग फ्री डायलिसिस के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात बहादरी। तो आज ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े दावेदार बने हुए हैं नैरेटिव के, जो कि उनकी पैदावार हैं, ज़हीरुल इस्लाम की, शुजा पाशा की, जनरल बाजवा की, नवाज शरीफ इज़ द ओनली गाय जो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट से तो आप भी अफेक्ट हुए हैं, आप लोग भी हुए हैं। हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हुए थे। बट कहने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर कोई इस मुल्क में इस बात पे खान साहब को वोट दे रहा था कि उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया टो किया है, तो उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि केपी की असम्बली आखिरी दिनों में भी उसने बाजवा के कहने पे तोड़ी, पंजाब असम्बली बाजवा के कहने पे तोड़ी। कौन लाया था ताहिरुल कादरी को कनाडा से पाकिस्तान में? इस सारी चीज़ों का वे फॉरवर्ड क्या है? सर वेरी सिंपल, लाइक वी आर डूइंग। आपने हमें आके देखा है कि हमने कई इमरान खान की तरह तकरीरें की हों कि हम तुम्हारा एसी उतार देंगे? हम तो उन्हें सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। कौन माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखाता है कि इसका घर जला दो? आज आप बड़ी एयरफोर्स की पोस्ट लगा रहे हैं, किन ने जलाए थे हमारे एयरफोर्स के स्टार्स के जहाज़? आप बताएं। So you can have a difference of opinion. You should be a free citizen. You should be allowed to speak freely. Nobody should be jailed in this country. But ये तो नहीं हो सकता कि आज अगर ना होती पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर्स पे, अब पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ ना होते, तो क्या आप ये जंग जीत सकते? क्या आप सेफ रह सकते? क्यों नहीं मिल बैठ के इस सब चीज़ों का सोल्यूशन निकले? मैंने आपको कहा कि वी आर नॉट, हमने तो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं किया कि वो क्या कह रहे हैं। हमने एक दफ़ा कभी ज़िंदगी के अंदर ये नेगेटिव काम, बिकॉज हमें हमारे लीडर ने नहीं सिखाया। एंड ऑनेस्टली जब मैं आई डिड नॉट नो, मैं पहली दफ़ा असेंबली में आया हूँ, मैडम चीफ मिनिस्टर की चॉइस से मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनाए। और जब मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिला, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की, उन्होंने कहा बेटा यंग लोग बहुत कुछ कर सकते, बट याद रखना जो मेरे साथ हुआ, जो किसी के साथ हुआ, तुमने बदला नहीं लेना। तुम्हारा काम है तालीम देना, वो सबको देना और अच्छी देना। सो ये अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, ही इज सेइंग इट लाइक अ फादर। हम तो कुछ नहीं कह रहे, ना कुछ कर रहे हैं। हम वी आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन आवर वर्क, वी आर वर्किंग फॉर एजुकेशन, वी आर डूइंग सर्विस डिलीवरी बिकॉज वी आर आंसरेबल टू आवर पीपल हु इलेक्टेड अस। तो हम तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड है। ये बताया मैंने इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी था नौजवानों को पूछना कि वो 1 करोड़ नौकरियाँ किधर हैं, वो 50 लाख घर किधर हैं? क्या गवर्नर हाउस की दीवारें गिर गई? क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बन गई? किधर हैं वो जो कहते थे कि करोड़ों लोग पाकिस्तान में आएंगे? और पासपोर्ट की अगर तकरीम की बात करनी है तो आज हो रही है, जब आपको MBS अपनी गाड़ी चला के आपको लेके जा रहा है, जब आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डोनाल्ड ट्रंप ये क्या कहते थे, याद है आखिरी पॉइंट, कि मैं फ़ोन करता हूँ और अमेरिकन मेरा फ़ोन नहीं उठाते। आज आपके चीफ को लंच पे बुलाया है, ये ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत। बट यंग लोग, आपको नहीं लगता इस कंट्री में बहुत मायूस हो चुके हैं? ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं। किसने कहा है? किस तरह IT एक्सपोर्ट्स कौन बढ़ा रहा है? क्या 60 साल के बुजुर्ग घरों में बैठ के बढ़ा रहे हैं? फिर दूसरी तरफ आप तकरीर करते हैं कि सारी ग्लोबल मल्टीनेशनल्स पे इंडियंस का कब्जा है। ये काबिल लोग बाहर जाएंगे, फिर हमारा ग्रोथ रेट क्यों कम हुआ? किस चीज़? डॉलर्स फ्लक्चुएशन क्यों आई मुल्क में? ये सारी चीजें अदरवाइज लेट मी टेल यू दिस। देखें पिछले 1 साल में आपका फिजिकल डेफिसिट डिक्रीज की है, आपका GDP इंक्रीज की है, हाईएस्ट एवर रेमिटेंसेस 77 साल में जितनी रेमिटेंसेस किसी महीने में नहीं आई वो आपका उस मार्च में आई है। हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स ऑफ IT, यू आर ग्रोइंग, यू स्टार्टेड एट 1 यंग लोग ही कर रहे हैं। हाँ, ये इस बात में आपकी वजन है। मैं सबको ये कहता हूँ, जो स्कॉलरशिप्स के लिए बाहर जा रहे हैं, मुझे सब कहते हैं कि इन्हें वापस बुलाएं, 4 साल बाद टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो इस पाकिस्तानी पे ही लगा है। बट क्या आप उसको वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो वो इंग्लैंड में डेलॉइट में लेगा? क्या आप KPMG का एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो वो अमेरिका में लेगा?
क्या सिलिकॉन वैली का एक्सपीरियंस दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेट देम ग्रो, वो बाहर जाएंगे ही तो पाकिस्तान बट आपको बनाने चाहिए ना, ताकि 20 साल बाद अगर एक लॉन्गर विजन पे काम किया जाए पाकिस्तान में इन चीज़ों के ऊपर, तो 20 साल बाद ऐसे इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में भी हों ताकि लोग प्राउड फील करें कि हम काम कर रहे हैं। हमने जो स्कॉलरशिप्स दी इस दफ़ा वो सारी डेटा ड्रिवन है। 50,000 स्कॉलरशिप्स, राजनपुर की बच्ची लम्स में फ्री पढ़ रही है, भावल नगर की बच्ची फास्ट में फ्री, 600 बच्चियाँ, सारी फीस मैडम चीफ मिनिस्टर दे रही है। और डिसिप्लिन जो आपने कहा ना, तो ये तो आपने डिसाइड करना है ना कि आपने ज़रूर पढ़ाएं उर्दू, ज़रूर पढ़ाएं फ़िलासफ़ी, बट ये भी साथ उन्हें बता दें कि उर्दू की डिग्री करने के बाद ये हाल होगा कि 40,000 50,000 सैलरी मिल सकती है। बट हमने दुनिया के टॉप 67 डिसिप्लिन्स विच आर इमर्जिंग एंड हैव द बेस्ट एम्प्लॉयबिलिटी टिल 2050। आपको क्या लगता है इन सारी, ये बड़ी कॉन्सेंट्रेशन सुनने वाली बात है। रिजल्ट क्या आया कि आज 16% ऑफ द होनहार स्कॉलरशिप्स डिग्रीज क्या हैं? AI, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, 14% गोइंग टू इन्वायरमेंट। कभी सुना था कि इन्वायरमेंट में डिग्रीज होंगी? ये रियलिटी में हो रहा है। ये स्कॉलरशिप्स 50,000 दी जा चुकी हैं। हम आपसे डेटा शेयर करते हैं, एक एक स्टूडेंट का नाम, इसका इफेक्ट कब आना शुरू होगा? लोगों को कैसे पता चलेगा ये चीजें हो रही हैं? किंग एडवर्ड जैसा इदारा 300 डॉक्टर्स हर साल बनाता है, 225 डॉक्टर्स की फीस इस दफ़ा होनहार स्कॉलरशिप दे रही है। मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं बना रहे? इतने कम है, पंजाब की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है। आप देखिए टेस्ट होता है तो बच्चों के लिए इतने मसले बन जाते हैं कि अभी भी टेस्ट होता है, कंट्रोवर्सी बनी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं बन रहे? आपने ये जिक्र किया, पंजाब में एक MD कैट के टेस्ट की कंट्रोवर्सी नहीं बनी, बल्कि हमने पब्लिक सेक्टर के अंदर पिछले साल MD कैट टेस्ट फ्री कराया। और ये भी सुने न्यूज़ कि 300 के किंग एडवर्ड के बैच में 7 बच्चियाँ मुजफ्फरगढ़ के उस कॉलेज से पढ़ के निकली हैं जहाँ पे हमने यू लर्न के साथ मिलके, सो यू लर्न इज़ अ पाकिस्तानी स्टार्टअप, हमने डिस्टेंट लर्निंग पे लाहौर के प्रोफेसर्स ने मुजफ्फरगढ़ की बच्चियों को MD कैट की तैयारी कराई। और ख़ाली यही नहीं रुकी, 2 बच्चे 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे टॉप 3 में जो इंस्टीट्यूट है बांग्लादेश में उसकी स्कॉलरशिप ले चुके हैं। दे आर गोइंग, सो वी ऑलरेडी डूइंग ऑल ऑफ दिस। हम लैंग्वेज सेंटर्स बना रहे हैं। हम इंशाल्लाह अगले साल तक IELTS, TOEFL, MD कैट, ये सारे पंजाब के स्टूडेंट्स को मैडम चीफ मिनिस्टर चाहती हैं कि फ्री करें। हमने नियर पीयर से बात की, सारे टेक स्टार्टअप्स पे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह फिजिकल टीचर हो, आप अपने घर से भी MD कैट की तैयारी कर सकते हैं। और बेहतर क्यों हुई कि रोज़ वहीं पे मशीन मार्किंग पे टेस्ट करते थे और बच्चे को बताते थे कि दिस इज़ वेयर यू आर वीक। सो नो मैटर इफ़ यू आर इन हाई 90s इन योर मैथ, लेट्स से, और ये हम जनरल स्कूलिंग में भी कर रहे हैं, बट अगर आप फंसी फिजिक्स पे रहे हो तो उसे बताओ कि यहाँ पे तू 40 पे है, इसे 90s में ला, एवरेज 80s में आ जाए। इतना कुछ हो रहा है, बंदों को क्यों नहीं पता चल रहा है इतना कुछ कर रहे हैं? सर क्योंकि हम पहला साल अपनी फाउंडेशंस बिल्ड कर रहे थे और बंदों को पता चल रहा है। आप कभी आए ना, 21,000 बच्चों का इवेंट था लाहौर। आप बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में MQM पेनिट्रेट नहीं कर सकी। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो खान साहब के साथ हुआ हमने देखा, 2 दफ़ा मैडम चीफ मिनिस्टर चली गई, 21,000 बच्चे। आप आएँ हमारे साथ देखें, ये वैसे ही तो ग्राउंड पे हालात नहीं बदल रहे, ये वैसे ही तो 10,000 बच्चे जो हैं मैडम चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं खड़े हुए। सोशल मीडिया के ऊपर इतना बड़ा तूफान PTI उठाती थी। आप बताएं स्कॉलरशिप पे किसी बंदे ने उनका साथ दिया, वही स्टूडेंट्स। बल्कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ कि मैडम चीफ मिनिस्टर ने एक बच्ची को लैपटॉप दिया मेरिट पे, किसी से नहीं पूछा, PTI PMLN जहाँ से भी। उसने घर जाके एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने मैडम का जो लिखा हुआ था चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव, अब उस पर मैडम मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर तो नहीं है, बट उसने वो मिटाने की कोशिश की और मिटा के उसने वो वीडियो पोस्ट कर दी इंस्टा पे। एंड आई वेंट ऑन दैट इंस्टा पेज, 96% ऑफ द पीपल वो स्टूडेंट्स हैं इस मुल्क के, पंजाब की हर यूनिवर्सिटी के रैंडमली। उन्होंने उसे कहा कि तुम ये जुल्म कर रहे, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट गैजेट मैडम चीफ मिनिस्टर ने दिया। आई कैन शेयर दी एग्जैक्ट पोस्ट विद यू, आई कैन शेयर दी कमेंट्स विद यू। सो नज़र आ रहा है कि लोग मैडम चीफ मिनिस्टर की चीज़ें पसंद कर रहे हैं। सो थोड़ा पंजाब देखें। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू ड्रिवन वर्क। आपका पॉलिटिक्स में आने का रीज़न इज़ मोर वैल्यू ड्रिवन। मुझे ये बताएं कि वी जनरली सी दैट दिस इज़ दैट सेम साइड ऑफ कॉन्वर्जेसन जो भी वलीद भी कह रहा था कि दिस सॉर्ट ऑफ दिस और अराउंड दिस कि हर पार्टी यही सेम बात कर रही है, तो वेयर इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस? आई विल टेल यू, look at the age of the provincial cabinet.
सो पहले सब कहते हैं तकरीरों में बिलावल साहब बड़ी खूबसूरत करते हैं, ख़ान साहब ने भी की कि यंग लोगों को मौका दूंगा, यंग लोग जब आएंगे वो ये करेंगे। यंग लोगों को मौका किसने दिया? लेट्स कंपेयर इट। लुक एट द कैबिनेट ऑफ KPK, लुक एट द कैबिनेट ऑफ सिंध, लुक एट द कैबिनेट ऑफ बलूचिस्तान। मेरे जैसे, और हमारी मेरे ख्याल शायद मैक्सिमम 16 लोगों की कैबिनेट है, 2-3 स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, बट जनरली नाम ले रहा हूँ। आप देखें सानिया आशिक, जीशान मलिक, सलमा भट्ट, मैं, बिलाल, अकबर, शोएब, भरत, मतलब दर्जनों लोग ऐसे हैं जो यंग हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि यंग लोगों को किसने मौका दिया, मेरा आपसे सवाल है। तो इफ़ आई एम डूइंग गुड वर्क इन एजुकेशन, आई कुडंट हैव डन इट। आपको क्या लगता है कि मैडम चीफ मिनिस्टर को नहीं डराया गया कि ये यंग लोग डुबा देंगे, ये पहली दफ़ा असेंबली में आए हैं, इन्हें पता ही कुछ नहीं है, बट शी सेड मैं नहीं मौका दूँगा। अब आप देखें कि वो चीज़ें डिलीवर कर रही हैं। ज़ीशान रफ़ीक साहब ने सुथरा पंजाब किया, बिलाल अकबर साहब ने इलेक्ट्रिक बसेस कभी देखी थी किसी ने यार पाकिस्तान में? बल्कि मुझे जब पहली दफ़ा मिला ये जिसका जिक्र हो रहा है रायान का, ही वॉज इन इलेक्ट्रो बस, तो मैंने उससे कहा कैसी है? कहने लगा मेरी ज़िंदगी बच गई है, मेरे 300 रुपये लगते थे, अब मेरे 120 रुपये लगते हैं, मेरा चार्जिंग पॉट भी अंदर है, मेरा टाइम भी बच गया, मुझे फ्री वाईफाई भी मिलता है और मुझे AC वाली बस मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे फ़ख्र है कि जिस बस में मैं जाता हूँ वो मेरे मुल्क की इन्वायरमेंट को तंग नहीं कर रही, वो पोल्यूट नहीं कर रही है। 1100 मोर आर कमिंग। और इसी तरह स्किल्स पे बड़ा मैसिव फोकस है। सो रूरल ख़वातीन को, फिर फीमेल्स के लिए रेड बटन टू वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स टू ये, फिर आप देखें मैं कल माल रोड से गुजरा तो वहाँ पे अब इस हीट में जब हम सबको कह रहे होते हैं अपने बच्चों को बाहर ना निकलो, हीट वेव है, बुजुर्ग ना जाएं, ट्रैफिक वार्डन तो खड़ा है ना 45 डिग्रीज़ में, उनके लिए AC कैबिन्स उन्होंने बनाए हैं बिकॉज वो भी पाकिस्तानी है, उन्हें भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, उनकी भी एज 50s में है, 40s में है, जो रिटायरमेंट के करीब है वहाँ पे। कई ऐसी प्रोग्रेसिव सस्टेनेबल चीज़ें इन्होंने अभी जिक्र किया, मेडिकल कॉलेजेस तो लैया बना रहे हैं इस साल, फिर साहिवाल के साथ ओकाड़ा बना रहे हैं इस साल, फिर एक नॉर्थ में बना रहे हैं इस साल। बट ये नहीं कर रहे कि बगैर डेटा देखे हुए यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं। बट पहले मैडम चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो ज़िले ढूंढो जहाँ नहीं है, सो वो 8 अजला में पहले बना रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ इस साल आ गई, कसूर इस साल आ गई, खानेवाल पे, राजनपुर पे, इन पे काम हो रहा है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी हो रहा है। सो अगर यूनिवर्सिटी एक टॉप परफॉर्मिंग पाकिस्तानी बाहर से आके या एग्जिस्टिंग सेटअप बनाना चाहता है, ज़मीन गवर्नमेंट दे सकती है, तो वाई नॉट, एटलीस्ट बेहतर चलाएगा। हर चीज़ करना गवर्नमेंट का काम नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा, और ये लोग कौन है जिनके लिए रिफॉर्म हो रहे हैं? 50,000 स्कॉलरशिप्स किन्हें मिली हैं, 1,10,000 लैपटॉप्स किन्हें मिले हैं? ये जो यूनिवर्सिटीज़ 8 ज़िलों में बन रही हैं, इनमें कौन से बच्चे जाएंगे? वही यंग लोग जिनके बारे में हम बातें करते हैं। सो इवेंचुअली 100%, और लाइक आई सेड, मैं आपको ऑन ओथ कह रहा हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं मिनिस्टर बनूँगा। जब मैं MPA बन गया इतनी बड़ी मुश्किल सीट से, उसके बाद भी मुझे सब लोग कहें लॉबी करो, ये करो, मैंने कहा यार मैं अभी तो MPA बना हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र तो अदा कर दूँ। बट मैडम चीफ मिनिस्टर कॉल्ड मी एंड शी सेड बिकॉज आई हैव सीन योर वर्क ऑन एजुकेशन, और ये मेरिट्स पे। मेरे वालिद साहब गए मैडम CM का शुक्रिया अदा करने, तो उन्होंने कहा राणा साहब आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी है। ये बहरहाल मैंने मिनिस्टर सारे मेरिट पे लगाए, अगर ये आ गए तो अल्लाह ताला की तरफ से मेरिट पे। जिस तरह भी आपने बात की इंक्लूसिविटी की, क्या वो आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर भी इंक्लूसिविटी पे काम हो रहा है? सर वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट पहली इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी, सो बिट्स एंड पीसेस में सब काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, पब्लिक सेक्टर के लिए भी। 6 महीने पहले बना के कैबिनेट से पास करा के इन्फोर्स करा दिए। 1200 स्कूल्स इंक्लूसिव किए हैं इस साल। अगर 4 या 6 माजूर बच्चे वहाँ डिफरेंटली एबल्ड बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए रैम्प्स बनाए हैं, उनके वॉशरूम के लिए हैंडल्स बनाए हैं। अगर फर्स्ट फ्लोर है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी बनाई है, बिकॉज दिस इज़ इंपॉर्टेंट। इसी तरह इंक्लूसिविटी इज़ नॉट ओनली डिफरेंटली एबल्ड पीपल, व्हाट अबाउट द रिलीजियस माइनॉरिटीज़। सो उनको हमने पेक्टा का बोर्ड, जहाँ पे हमारा करिकुलम बनता है, टेक्स्ट बुक्स बनती हैं, माइनॉरिटी की सीट क्रिएट की, और वहाँ पे एक माइनॉरिटी की मेंबर अब रिप्रेजेंट करती हैं। बिकॉज हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर का तो ये वर्जन है कि मैं तो खुद मिशनरी स्कूल से पढ़ी हूँ, तो खुद कॉन्वेंट से पढ़ी हुई, और इतनी अच्छी उनकी टीचर्स थी। मेरी छोटी बहन कॉन्वेंट से पढ़ी हुई है, मेरे HSN कॉलेज के अंदर अंग्रेज़ टीचर्स थे। सो देखें, तालीम में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना है, 100% करना है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस कि 1200 स्कूल्स, वी कैन गिव यू द लिस्ट ऑल्सो, हमने पिछले 1.5 साल में इंक्लूसिव कर दी हैं। और अब
क्योंकि ये डिफरेंट स्पेशल एजुकेशन एक अलग डिपार्टमेंट है। सो पहली दफ़ा साइन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराई है, पहली दफ़ा ऑटिज्म स्कूल्स बन रहे हैं, लाहौर वाला रेडी है, फ्लोइंग टू एवरी डिस्ट्रिक्ट। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक So, है, electric ऑटोमिज्म buses इस दी चीज़ जा पे रही तो हैं है। उन स्कूल्स में। पहला कॉलेज, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन की एक रेंटेड बिल्डिंग में कॉलेज बना हुआ था पिंडी। अब देखें पंजाब और पाकिस्तान को कितने साल हो गए। वहाँ केपी के बच्चे आते हैं, आज़ाद कश्मीर के आते हैं, जीबी के आते हैं, बलूचिस्तान के आते हैं, बिकॉज स्पेशल एजुकेशन के कॉलेजेस नहीं हैं। अब केपी में 11 साल से इनकी हुकूमतें बना लेते, नहीं बनाया। मैडम चीफ मिनिस्टर बना रही हैं इस साल, और उनकी हाउसिंग फैसिलिटी भी है, और वहाँ पे बच्चों को स्किल्स भी सिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये विजन, आपने अमेरिका भी गए, कनाडा भी गए, ये विजन सारा जो ये सारा कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये किस तरीके से, ये कोई थॉट है या आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, ये क्या बेसिकली चल कैसे रहा है साहब? सर देखें, इसमें भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। सो पिछले 10 साल की मैंने एवरेज निकाली कि एजुकेशन पे चीफ मिनिस्टर कितनी दफ़ा ब्रीफिंग लेते हैं, सो आई कैन बी प्रिपेयर्ड। उन्होंने मुझे एवरेज निकाल के दी 2 से 3 कि सर आपको 4-6 महीने बाद एक दफ़ा CM बुलाएंगे। मैडम चीफ मिनिस्टर ने स्कूल एजुकेशन की मीटिंग्स ली हैं पिछले साल में 13, हायर एजुकेशन की ली हैं 9। अब आप ये बताएं कि 22 मीटिंग्स कंपेयर टू 3 मीटिंग्स ऑन एवरेज, हमें महीने में 2 दफ़ा बताया जाता है। और फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आप स्ट्रेस करना चाहूँगा कि स्कूल एजुकेशन में 26 लाख में से 15 लाख बच्चा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इनरोल हुआ है। सुथरा पंजाब इसलिए चला है बिकॉज ये सर्विसेज आउटसोर्स की हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में सर्विस सेक्टर। अब कनाडा में 65% इज़ इन द सर्विस सेक्टर। हमने शीशा साफ़ करना है तो हमने खुद करना है, हमने पढ़ाना है तो हमने खुद, हमने एग्ज़ाम लेना है तो हमने खुद, कोई रिपोर्ट का एनालिसिस करना है, असेसमेंट करनी है तो पाकिस्तानियों ने क्या करना है। सो इसलिए अब सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल नहीं जाता था हर गांव में, इस बार सुथरा पंजाब की टीम्स गई। इसी तरह हॉस्पिटल्स जो आउटसोर्स कर रही हैं, सो कभी डॉक्टर नहीं मिलता था, कभी दवाइयाँ नहीं मिलती थी, अब उन्होंने पर पर्सन कर दी। वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, 300 मरीज़ चेक करें, 300 के पैसे लें, हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। इस तरह आउटसोर्स स्कूल्स में कोई फीस नहीं है, फ्री किताबें देते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आप चला रहे थे, आपसे नहीं चल रहा था 20 साल से। हमने वहीं पे कलीना थी, उन्हें दे दिया। Any 3 young entrepreneurs can partner and apply for a public sector school, और thousands of young entrepreneurs 20,000 स्कूल के मालिक बने। This is new, right? This is new. This is new because I've not seen this before. और जिस तरह आप अभी बता रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स के साथ जब आप पार्टनरशिप करते हैं, so obviously there is an operational excellence that we get from there. So ये लेवरेज करना जो है, ये पहले क्यों नहीं हुआ, और अब किस तरह से हम इसको और कितना स्केल कर सकते हैं? अच्छा सर, इससे शहबाज शरीफ साहब ने कंसीव किया 2017 में। उन्होंने 4000 वो स्कूल जो चल ही नहीं रहे, 15 बच्चे उन्होंने जब वो दिया तो दिए कि नहीं दिया NGOs को, एडटेक चेन्स को। जब आके मैंने अब एनालिसिस कराया कि 2017 के स्कूल्स, और तब 4000 स्कूल दिए, 1200 स्कूल्स में एप्लीकेशन ही नहीं आई। पूरा हमने एनालिसिस ये मैडम चीफ मिनिस्टर ने किया, तो क्यों नहीं चले। एक तो आप दे रहे थे 600 रुपये पर चाइल्ड, सो 200 बच्चों पे लाख, 1.25 लाख बिल भी उन्होंने देना है, टीचर्स की सैलरी भी देनी है, स्कूल की वेयर एंड टेयर, तो वो कैसे करते। आई सैट विद ऑल द लाइसेंसेस, हमने वो 600 से किया 1500। दूसरा फिर 300 ऑन टॉप फॉर परफॉर्मिंग वंस, सो यू डबल योर एनरोलमेंट, क्लेम अनदर 300। और वो इतना अच्छा मॉडल बना कि उस पर मैडम चीफ मिनिस्टर ने फाइनल क्या किया मॉडल कि एक नहीं 3 पार्टनर्स, any 3 young people, 1 master's, 2 bachelors और 3 masters, if 3 masters apply, और सबको मेरिट पे मिलता है। ऑनलाइन पोर्टल है, कोई पेपरलेस प्रोसेस है, किसी को लाहौर नहीं आना पड़ता। राजनपुर का स्कूल है, वहीं से दें, अप्लाई करें, हम मेरिट सारे शो करते हैं। और सबसे बड़ी बात 5700 स्कूल जो पहले फेज़ में हमने दिए, वो कौन से थे जिनमें बच्चे थे 30, 50, 16, टीचर या था ही नहीं, या एक टीचर था। इंटरेस्टिंग। तो उन 5700 स्कूल्स की इनरोलमेंट थी 2.25 लाख, और कब से थी 3 डेकेड्स। 6 महीने में आज उन स्कूल्स की इनरोलमेंट हो गई है करीबन 5 लाख। अब बताएं, दुनिया में कोई मॉडल बताएं कि 6 महीने में बच्चे 2.5 गुना बढ़ा दिए। कैसे क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं? वैसे ही तो ये काम किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में इंसेंटिवाइज करने के लिए कि यार ये इनको दे दिया जाए, इससे तो इस सारे प्रोसेस में कैसे क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं कि यार जो वाकई डिजर्विंग लोग हैं और जो लोग पैशनेट हैं इस चीज़ को करने के लिए, उन्हीं ही को ही दिया जाए? सर इसकी 4 स्ट्रीम्स बनाई। 30% यंग एंटरप्रेन्योर्स, एनी 3 यंग पीपल हैव द ड्राइव, उनके पास मास्टर्स की डिग्री है, रिसोर्सेज नहीं थे, गरीब आदमी की बेटी है, पढ़ गई, कहाँ से
10 कनाल जगह खरीदे, 4 करोड़ की बिल्डिंग बनाए। दूसरा इंडिविजुअल्स, सो यू हैव द लव फॉर एजुकेशन। आपके गांव में एक स्कूल है, यू गिव अस योर केस स्टडी कि मेरे पास फाइनेंसेस हैं, मैं ये काम करता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, मैं ये स्कूल बेहतर चला सकता हूँ। कोई रिटायर्ड आईजी है, कोई रिटायर्ड जज है, कोई रिटायर्ड प्राइवेट सेक्टर का एमडी है, किसी बैंक का प्रेसिडेंट है, 20% होने जा रहा है। 20% एड टेक चेंज को, सो स्कूल्स में टेक्नोलॉजी भी लानी है पहली दफ़ा। अब आपके पार्टनर कौन है? नून इंटरनेशनल। पार्टनर कौन है? एडकासा। पार्टनर कौन है? क्लसेरा। पार्टनर कौन है? गूगल। वो लोग ये स्कूल्स चला रहे हैं। और एडटेक स्कूल जो नून इंटरनेशनल ने 3 पायलट किए लाहौर में, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि यार क्यों बिल्डिंग बनानी है, क्यों 20 कनाल जगह ढूंढूं, जगह रेंट करें, कमरों के अंदर वो फैसिलिटी ऐड करें, डिजिटल स्क्रीन पे बच्चों को पढ़ाएं और उन्हीं के मोहल्ले के अंदर स्कूल खोल दें। अब उन तीनों स्कूल्स में वेटिंग लिस्ट है, बिकॉज बच्चे एक्साइटेड हैं, वो सीख रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे सीख रहे हैं, डिस्टेंट लर्निंग हो रही है, गेमिफाइड लर्निंग हो रही है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो हमने हर काम खुद क्यों करना है? ये जो 14 करोड़ young लोग हैं, इनके लिए भी तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। अब आउटसोर्सिंग में आप देखें कि आप 400 अरब रुपए साल में लोकल गवर्नमेंट्स को दे रहे थे, कभी गाँव में सफाई नहीं हुई। आपने 150 अरब दिए, 250 अरब बचाए, आउटसोर्स की वो सर्विस, नज़र आ गए रिजल्ट। और इस केस में भी ऐसे ही, जो हम 1500 दे रहे हैं, 600 से 1500 किया, हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चा हमें पढ़ रहा है 4200 का। वहाँ उस लेवल की क्वालिटी हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कहीं दे रहे हैं कहीं नहीं दे रहे। यहाँ पे हम 100% उस लेवल की क्वालिटी दे रहे हैं। और यहाँ पे गेम के है, हमने उनसे लॉक क्या किया। सो एवरी किड हु हैज़ अ स्कोर ऑफ 90, that also we will not assess, they will not assess a third party. So let's say LUMS has done our officers tests, BNU is doing our assessment, they have done our training for the COs, DOs. So testing service भी outsourced, बच्चे के 90 नंबर आ गए तो पैसे आपके, ना आए तो मेरे। आपको पूरा साल दिया, आप तैयारी कराएं, पढ़ाएं अच्छे तरीके से। टीचर्स सैलरीज भी थ्रू बैंक जाएंगी। क्वालिटी के लिए हमारा बंदा जाता है, हमारा, क्योंकि स्कूल हमारा है, चलाने के लिए आपको दे दिया। 3 साल, 5 साल, 10 साल, बेशक आप 50 साल चलाएं, वेयर एंड टेयर हम देखते हैं। और पहली दफ़ा क्लासरूम ऑब्जर्वेशन पे, तो स्कूल खूबसूरत है, ठीक है, कर दिया आपने, हमने ट्रांसफॉर्म किए। उसके बाद क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ा टूल है। टीचर की पेडागॉजिकल स्किल्स क्या हैं, उसकी सब्जेक्ट नॉलेज पे क्या ग्रिप है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, बच्चों को डरा तो नहीं रहा। अगर एक बच्चा सहम गया है, वो क्या पढ़ेगा? इसी तरह फिर आपको लगता है सब चीज़ों के बाद कोई पेरेंट अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डालेगा? सर, मैंने जहाँ पे अपने बेटे को दाखिल कराया, मैडम चीफ मिनिस्टर वहाँ पे गई, वहाँ पे एक फ़िल्म डायरेक्टर आए हुए थे। उन्होंने कहा मैंने अर्ली ईयर्स की 2.5 लाख फ़ीस जमा करा दी थी, किसी टॉप इदारे में, मैं नाम नहीं लेता। तो मैं यहाँ आया, मैंने ये फैसिलिटी देखी, मैंने वो पैसे वापस लिए, अपने बेटे को यहाँ इनरोल कर दिया। कई बच्चे एजुकेटर से, एलाइट स्कूल से वीडियोज़ हैं, एविडेंसेस हैं। सो ये 10 लाख से इनरोलमेंट 26 लाख पैसे ही तो नहीं चलेंगे। और ये मैं सारे पाकिस्तानी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखें हमारा स्कूल फेज़ 6 में है, मेन पे 20 कनाल में स्कूल है, और वहाँ पे 1 कनाल में एक प्राइवेट इदारे का स्कूल खुला, उसकी स्ट्रेंथ 3000, 2000, 1500, वो पैसे भी करोड़ों रुपए साल में फीसेस में ले रहे हैं। हम तालीम फ्री दे रहे हैं, किताबें फ्री दे रहे हैं, हमारे स्कूल के रिजल्ट्स को क्यों नहीं है? सो अब डिसीजन सिर्फ डेटा ड्रिवन। अब परफॉर्मिंग टीचर्स जो हैं वो हमारे सर का ताज हैं। इंग्लैंड भेजा 7 टीचर्स को, स्कॉटलैंड से ट्रेन कराया अभी 3 महीने पहले। नॉन परफॉर्मिंग टीचर्स बाहर क्या परेशान हो जाए? सर मैं मानूंगा तब कि ये जो बुक्स पुरानी पंजाब टेक्स्ट बुक की चल रही हैं ये चेंज हो, और जो मिस्टर चिप्स चल रहा है FSC में ना पिछले 20-25 साल से, वो ख़त्म हो गया। कोई डिफरेंस? आई हैव एन अपडेट फॉर यू। सो देखें, बुक्स बनाना, करिकुलम बनाना स्पेशलाइज लोगों का काम है। कर कौन रहे हैं? मिनिस्टर, सेक्रेटरी, जो इससे पहले लाइफ स्टॉक के सेक्रेटरी थे, उससे पहले वो एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी थे। सो करिकुलम की डिग्रीज जिन्होंने की हुई हैं वो किधर जाएं? उन्होंने किस लिए की थी? सो अब हमने करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड को, टीचर्स ट्रेनिंग को, और हमारा जो एग्जामिनेशन है उसको कंबाइन करके बनाया पेक्टा। पेक्टा के बोर्ड में कौन है? शहजाद रॉय, डॉक्टर फैसल बारी, बिग नेम, लम्स में थे, अब कहीं वाइस चांसलर आ गए। तो राब प्रिंसिपल HSN कॉलेज, इस्लामाबाद से खातून है, बेदारी की,
पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं अमरीन अजायब, दे आर द पीपल who've done the work, who've showed you how it is done. Now it is time we take them on board. और फिर उससे बड़ी बात, करिकुलम की जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उनमें 11 हमारे करिकुलम के लोग कौन आए हुए हैं जी। मैं फ़िज़िक्स की टीचर हूँ स्कूल में। अब स्कूल में तो आपने अच्छा पढ़ाया नहीं, अब आप पंजाब पे करिकुलम बनाने के लिए, बिकॉज दे वो पावरफुल, मिनिस्टर की कज़न, जर्नलिस्ट की बहन, डीएसपी की साली, अब चीफ मिनिस्टर ऑफिस में किसी की, सो हमने सबको वापस भेज दी। लेकिन आपको हायर किया था स्कूल में पढ़ाने के लिए, आप आए स्कूल में, सारी पोस्ट एडवर्टाइज कर दी इंक्लूडिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर, और अच्छी सैलरीज पे 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। बिकॉज देखें, अगर आप 600 अरब स्पेंड कर रहे हैं, 1.5 करोड़ बच्चे को पढ़ाना है, तो रिसोर्स टॉप का चाहिए, उसके बगैर आप नहीं चल सकते। सो मैंने 1 साल में करिकुलम में कोई सेन इनसेन रिफॉर्म्स नहीं किए। आई कुड बी अ गुड मिनिस्टर, अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, आई कुड बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन करिकुलम, आई एम सॉरी। सो नाउ प्रैक्टिस इज देयर, वो हर हफ्ते 3-3 मीटिंग्स कर रहे हैं, वीव गिवन इट टू देम, इट इज़ योर वर्क। बट आवर ओनली डिमांड इज, एज ए रेगुलेटर, एज ए मिनिस्टर एंड मैडम चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो, कि हमारे बच्चों का करिकुलम ओवरबर्डन ना हो, क्वेश्चंस क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड हो, रट्टा नहीं, मिस्टर चिप्स नहीं, और एग्जामिनेशंस जो हैं वो भी उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो सिंपल सवाल, पहले सवाल क्या आ रहा है, आपने किस रंग की शर्ट पहनी है? अब मैं वाइट ही कहूँगा ना। सवाल अब ये आ रहा है कि उन्होंने फॉर्मल शर्ट क्यों पहनी है, वो बच्चा सोचेगा किसे ऐसे अच्छी लग रही है, उसे गर्मी लग रही है, इसे सर्दी लग रही है, गर्मी का मौसम है इसने वाइट पहन ली, वो जो भी लिखे उसे सोचने पे मजबूर करना हमारी गेम है, एंड दैट इज़ व्हेन रिजल्ट्स कम आउट। सो वी ऑलरेडी डन दैट, और करिकुलम के अंदर सिर्फ सेम रिफॉर्म्स होंगे। किसी ने हमारे से पहले अच्छे किए, हम एक्सेप्ट करेंगे, किसी ने अच्छे नहीं किए। अब जिस तरह आपने कहा मिस्टर चिप्स, अब आप ग्रेड 8 में CPU पढ़ा रहे हैं, अच्छा थॉट प्रोसेस या इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के लिए ठीक है कि CPU एग्जिस्ट करता था, बट CPU पे 10 सफ़े क्यों? बता देंगे कि ये CPU था, ये इसमें चीज़ें थी, ये मामला थे, ये आपको पता होना चाहिए। बट नाउ द वर्ल्ड इज़ मूव्ड ऑन, तो उन्हें AI पढ़ाएं, हमने इंट्रोड्यूस कर दी है। हमारे आप आए तरखाना वाला चनियोट में एक स्कूल है, 3री क्लास का बच्चा कोडिंग सीख गए, अब अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। सियालकोट के 2 स्कूल्स हैं, हमारे बच्चों ने पिछले 6 महीने में डिफरेंट प्रोडक्ट्स उठाए, वो अमेज़ॉन पे बेचे, और अपने स्कूल में एक लैब बना दिए, अपने स्कूल के अंदर 2 कमरे बना दिए, 15 कंप्यूटर्स खरीद दिए, महीने का 5-6 लाख रुपए कमा रहे हैं। हमारा जल्लो हाई स्कूल, स्टेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी किसी ने नहीं सोचा, पूरी दुनिया स्टीम और स्टेम पे काम कर रही है, हम अभी तक यहाँ बैठे हुए रट्टे लगवाने। सो पहला स्टेम कंपटीशन कराया पब्लिक सेक्टर का, 3.25 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और जज हम नहीं थे, जज थे पैम्स, पाकिस्तान अलायंस फॉर मैथ एंड साइंस, इस्लामाबाद बेस्ड, हर चीज़ डिजिटली उन्होंने मंगाई, वहीं पे जेई ने असेस किया, और प्राइजेज़ में मैडम चीफ मिनिस्टर ने $1.5 मिलियन के प्राइजेज़ दिए। अब उन्होंने मुझे ये कहा कि ये तो हो गए, बच्चे लोकेट हो गए, बट रूरल एरियाज़ में तो स्टेम लैब्स ही नहीं है, कौन बनाएगा रोबोट्स? एक बच्चे से मैडम ने पूछा, वो जहाज़ बना के लाया था, उन्होंने कहा ये जहाज़ उड़ेगा? तो ही डिसमैंटल्ड द इंटायर प्लेन, ही पुट इट बैक टुगेदर, उन्होंने कहा मैडम दोनों मिलकर उड़ाते हैं, एंड मैडम चीफ मिनिस्टर वाज एक्साइटेड। जल्लो हाई स्कूल में हमने एक पायलट किया, 15 दिन में बॉस, हमने ग्रेड 7 और 8 की बच्चियों को सॉरी, एक हमारे यहाँ पे मास्टर ट्रेनर है, शी इज़ अ स्टूडेंट, उसने अंडर ग्रेड भी नहीं किया, मरियम, बट स्टीम चैम्पियन है, उसे मैंने बुलाया, उसने उन बच्चियों को ट्रेन किया, उन्होंने 15 दिन में रोबोट्स बनाए, उन्होंने 15 दिन में रिन्यूएबल एनर्जी पे मॉडल्स बनाए। सो इस साल हम 1000 स्टेम लैब्स देके जा रहे हैं रूरल एरियाज़। IT इज़ इम्पॉर्टेंट, यस, बट कहीं 5 साल बाद ये सोचना शुरू कर दें कि मैथ किधर गई, साइंसेज में बच्चे क्यों नहीं आ रहे, क्यों टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट नहीं हो रही। सो एग्जैक्टली द सेम, और आर्ट भी। सो ये हमेशा कहा जाता है कि आर्टिस्ट जो हैं वो निकम्मे होते हैं, बट आप देखें NCA के ग्रेजुएट्स को, क्या वो निकम्मे? डिपेंड ये करता है कि आप किस लेवल की आर्ट पढ़ा रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं। मतलब उस पेपर पे ड्राइंग करा के वहाँ पे रख दी तो ठीक है, बट नाउ लुक एट BNU, लुक एट NCA, they are graduates, I think they're the best in the world. And one thing I forgot that आपने कहा कि पुराना करिकुलम, पुराना मॉडल, पहले हमेशा जिससे भी पूछे, हाँ भाई मैट्रिक की है जी, किस चीज़ में जी, आर्ट्स में या साइंस में। मैडम चीफ मिनिस्टर ने पिछले साल पार्लियामेंट में अनाउंस किया बजट स्पीच में कि मैं 1 साल में इस निज़ाम में मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी लाऊंगी। हमने उसका स्पेशलाइज्ड करिकुलम बनाया, हमने नहीं,
सो 4 स्ट्रीम्स, फैशन, टेक्सटाइल, हमने बुलाया PIFD को, बुलाया BNU को, बुलाया होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी को करिकुलम बना दें, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ को बुलाया। 52,000 बच्चियाँ ग्रेड 9 में सिर्फ सरकारी स्कूलों में मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी पढ़ रही हैं, फिर इंटर में पढ़ेंगी और यूनिवर्सिटी में 1 साल ऑफ मिलेगा। सारी वर्टिकल इंटीग्रेशन बना रहा हूँ। और अब प्राइवेट सेक्टर से हमें रिक्वेस्ट आ रही हैं, दर्जनों में स्पेशल एजुकेशन सेंटर से आ रही हैं कि हमें मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी अलाउ कर दें। तो ये चीज़ें तो आपने करनी है ना, क्यों हमेशा आर्ट्स एंड साइंस? पहले भी कर देता कोई, वसीम अकरम प्लस कर देते। आई थिंक टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, राइट? और जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी की एजुकेशन को आम कर रहे हैं, इन योर मिनिस्ट्री टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना इंक्रीज हुआ? बहुत ज़्यादा। सो हमारा जो डेटा सेंटर है, मैं पहली दफ़ा विज़िट किया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मुझे बताया गया कि 1,25,000 टीचर्स शॉर्ट हैं, 1,25,000 टीचर्स शॉर्ट हैं, और ये हमारी इनरोलमेंट है और ये हमारे स्कूल्स हैं। तो मैंने कहा कि बच्चों की टोटल इनरोलमेंट क्या है? उन्होंने कहा 1,05,00,000 या 10 लाख। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स के हैं? उन्होंने कहा 3,40,000। मैंने जब डिवाइड किया तो स्टूडेंट टीचर रेशो निकली 31, 32, विच इज़ द बेस्ट ग्लोबली। फिर मैं सोच रहा हूँ कि 1,25,000 टीचर क्यों चाहिए? ये कैसे हो सकता है? अब डेटा सेंटर है बट डेटा इंजीनियर नहीं है, डेटा एनालिस्ट नहीं है, तो वो डेटा सेंटर क्या करेगा? 21,000 बच्चे 5 साल के मैट्रिक में इनरोल्ड हैं, 13,000 बच्चे 20 साल के क्लास 1 में इनरोल्ड हैं। यार एक सिंपल एनालिटिक लगानी है, एल्गोरिदम्स कहाँ चले गए हैं, आप कहाँ बैठे हुए हैं? फिर मैंने कहा कि ये डेटा गलत है। आप सोचें, चीफ मिनिस्टर को और एजुकेशन मिनिस्टर को पहली ब्रीफिंग में ये डेटा दिया गया। जब हमने देखा तो पता चला कि करीबन 40,000 टीचर्स जो हैं वो तो सरप्लस हैं। सरप्लस कैसे हैं? कि स्कूल में बच्चे थे एक्चुअल 1,200। मैं अपने हाई स्कूल फूलनगर की स्टोरी सुना रहा हूँ, लिख दी 1,800, 600 बच्चे थे ही नहीं। उनका NSB भी आ रहा है, उनके अगेंस्ट 17 टीचर भी स्कूल में मौजें कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। 17 टीचर्स की सैलरी कितनी है? महीने की 30 लाख रुपए, साल की 4 करोड़। एक स्कूल की स्टोरी सुना रहा हूँ, 55,000 स्कूल हैं। तो 40,000 टीचर्स को हम अब समर्स में रैशनलाइज कर रहे हैं, जो कि 18 पहले हमने 18 लाख बच्चे लोकेट किए जो गोश्त थे। सोचें 1,05,00,000 में से 18 लाख बच्चे गोश्त थे, हम 85 लाख पे आ गए। और सब मुझे कहेंगे ना करो, पहले आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बहुत हैं। मैंने कहा अगर खुद अपने इदारे से झूठ बोलूँ, अपने आप से झूठ बोलूँ अच्छे फिगर्स दिखाने के लिए, क्या खुदा मुझे माफ़ कर देगा? और फिर क्या होगा उन 18 लाख का जो स्कूलों में है ही नहीं और तुम जुल्म करके शो कर रहे हो? उन्हें हमने निकाला। अब उसके नतीजे में 40,000 टीचर्स रैशनलाइज होंगे। अगर हम ये ना करते तो क्या होता? अमूमन क्या हुआ है पहले कि 1,25,000 शॉर्ट हैं, 50,000 टीचर रख लें। 50,000 टीचर्स पे खर्चा सालाना 50 अरब रुपए है ना। डेटा ने क्या क्या रिसोर्सेज बचाए, हमने कोई टीचर हायर नहीं किया। और फिर अगली कहानी ये है कि टीचर हायर कैसे करते। एक टेस्ट लिया, आपके 92, इनके 91.5, आपको कहा आप टीचर है। अब सवाल ये है कि दुनिया में तो सर्टिफिकेशन है, आपके 92 हैं बट आप हरासमेंट में इन्वॉल्व हैं, आप बच्चों को मारते हैं, आपके और कई मसले हैं, मैंने आपको टीचर लगा दिए। आप जाएंगे फ़ौरन से बच्चों को सुबह मारना शुरू कर देंगे, आप फीमेल्स को फिर हरास करना शुरू कर देंगे, आपके और भी कई मसले हो सकते हैं, आपकी पेडागोजिकल स्किल्स में इशू है, आपने चीटिंग करके नंबर ले लिए थे 92, कुछ भी हो सकता है। सो अब हमने सर्टिफिकेशन का रजीम लाया है। 12,500 इंटर्न्स रखे हैं इस साल कि आएँ, बट आपके ख्वाब छोटे नहीं होने चाहिए। सो यू 2 यंग जेंटलमैन आर ग्रेजुएट फ्रॉम दिस कंट्री ओनली। आपने तो 50,000 वाली सैलरी नहीं की, आपको पता था गेम किधर है, आपको पता था हमने प्रोग्रेस कैसे करनी है। आपको अभी सुबह को 5 लाख की जॉब दे, आप नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली नहीं। तो उन्हें भी मैंने ये समझाया कि ये ख्वाब छोटा क्यों, पूरी दुनिया में टीचर्स शॉर्टेज है। मैं इंग्लैंड जाता हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि किसी तरीके अच्छे टीचर दे दें। मैं यूरोप जा रहा हूँ, मुझे यही कह रहे हैं, टर्की के एजुकेशन मिनिस्टर आए, मुझे यहाँ पैगाम दे के गए कि क्या इस मुल्क में इतने यंग लोग हैं? हर जगह मैंने कहा हैं। हम मुल्तान गए, उन्होंने मुझे फिर बुला लिया, उन्होंने कहा यहाँ भी इतने यंग। मैंने कहा जी पूरे मुल्क में हैं। उन्होंने कहा यार हमें अच्छे टीचर दे दो। अब टीचर्स का क्या मसला है कि वो सर्टिफिकेशन पे नहीं गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी सर्टिफिकेशन रजीम ही नहीं लाया। प्राइवेट स्कूल्स वाले मेरे पास आ रहे हैं, ग्रामर वाले अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे। ट्रस्ट स्कूल का सरमद मेरा बैचमेट है,
टॉपर्स हैं उसके स्कूल से, कह रहे अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे, लाख रुपए सैलरी पे नहीं मिल रहे। सो पहला टीचर सर्टिफिकेशन रजीम ला रहे हैं कि आएँ एज एन इंटर्न स्कूल ज्वाइन करें, अपने रिजल्ट्स शो करें, 3 साल हैं आपके पास, आप ले लें सर्टिफिकेशन। अगर आपने सर्टिफिकेशन ले ली तो आपको रेगुलराइज कर देंगे, 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे, ना ली तो अपने घर जाए, सिंपल। You talked about data and I understand कि पूरी दुनिया में there's a shift और data is the king now और हर चीज़ data driven हो रही है, which is great to see कि government level पे we are taking data driven approaches, but data की sanity और backend पे data collection points उन पे क्या हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है ना कि जैसे कंसेंसस पे भी कंसेंसस नहीं है। कह रहे सो हमने पहली दफ़ा, आई मीन until you engage the private sector, you see what the new startups are doing, you see where they've landed, you see what the new technology is, you cannot move anywhere। हम क्या कर रहे थे, हम ही सरकार हैं, हम ही बैठे हैं, हमारा ही डेटा सेंटर है, हम बहुत स्मार्ट हैं, जबकि हम ना डेटा इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना एनालिसिस। अब हमने इन हाउस मूव किया है। सो भी हमारे पार्टनर्स अब कौन है टेक स्कूल्स में? क्लासेरा है, हमारी पार्टनर नून इंटरनेशनल है, एडकासा है, गूगल है, और उनके लोगों को हमने यहाँ बुलाया है। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लाइक यू सेड, कि इस व्हील को भी हम इन्वेंट ना करें, कोई री इन्वेंशन की ज़रूरत नहीं है। सर अब 1.5 करोड़ बच्चे हैं, प्राइवेट सेक्टर को हमने बुलाया। एंग्रो इज़ आवर पार्टनर इन द स्कूल मील प्रोग्राम, मेट्रो इज़ आवर पार्टनर इन द स्कूल मील प्रोग्राम, देन नूरपुर इज़ आवर पार्टनर इन द स्कूल मील प्रोग्राम। सो उन सब को बुला के, लाइक यू सेड, सो वन पॉइंट वाज गेदरिंग द डाटा कि कितने बच्चों को मिल्क पैक्स मिले, उन स्कूल्स में क्या बेहतरी आई, विच वॉज फिनोमिनल। नाउ द अदर पार्ट इज़ यूटिलाइजिंग दैट डेटा, बिकॉज यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन के कई इदारों को वो डेटा चाहिए कि 3 ज़िलों में एग्जैक्ट हर स्कूल में कितने बच्चे नाश्ता करके नहीं आते थे। नाउ वी आर नॉट गिविंग देम द डेटा, वी इन्वाइटिंग देम टू डू द डेटा एनालिसिस, रन द असेसमेंट रिपोर्ट्स, एंड देन वी शेयर द डेटा विद देम। इसी तरह हम अपने जो AI एनेबल्ड GPUs हैं वो इसलिए ख़रीदे इस साल कि हम एनालिटिक्स पे जा सकें, हम एल्गोरिदम्स लगा सकें, और उसके साथ साथ किसी प्राइवेट सेक्टर ने अगर कोई सर्वे कराना है, कराए हमारे से। सैम्पल साइज़ 1.5 करोड़ बच्चों का है, उनकी फैमिलीज़ का है। इसी तरह अगर आपने, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस तरह आपने कहा कि अगर आपने यूटिलिटीज़ डेटा सेंटर की लेनी है तो हम तो सिर्फ स्कूल से एसोसिएटेड है ना, बट हमारे पास कई टेराबाइट्स फारिग पड़ी हैं। लोगों को क्लाउड सर्विसेज चाहिए, तो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अब सर्विसेज दे रहे हैं। इस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनका इट्सू हमने तैयार में उसकी हेल्प कर रहे हैं उन्हें स्टोर करने में। इसी तरह हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, लकीली आई हैव बोथ दी पोर्टफोलियोज, बट वो लेदर डिपार्टमेंट है, वो प्राइवेट सेक्टर या PITB को पैसे देता तो उन्हें भी हम इन हाउस ले आए। इसी तरह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का मैंने नाम लिया, प्राइवेट स्कूल्स का, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, किसी को कोई सर्विस चाहिए, नाउ वी आर रेडी, वी आर वर्किंग विद देम, वी वर्किंग विद द वर्चुअल यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, कि हमारा डेटा सेंटर आपके लिए हाजिर है, लेट्स वर्क विद ईच अदर। हम रेट्स भी डिस्काउंटेड देते हैं, बट इसे सस्टेनेबल भी बना रहे हैं। न्यूट्रिशन की आपने बात की, ये प्रोग्राम डेटाबेस के ऊपर है कि वाकई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है? ये प्रोग्राम इतना बड़ा इनिशिएट कर दिया है कि बच्चे वाकई नाश्ता किए बगैर आ जाते हैं स्कूल में? तो सर सबसे बड़ी बात ये, एंड वाई अगैन आई ऑलवेज प्रेज मैडम चीफ मिनिस्टर, कि कौन से 3 ज़िलों से हमने शुरू किया। दैट वर नंबर 1 and 2 and 3 इन मेल न्यूट्रिशन इन पंजाब, राजनपुर, DG खान, मुजफ्फरगढ़। लाहौर नहीं लाए, मिनिस्टर के ज़िले कसूर में नहीं लाए, डेटा पे ये तीनों 1, 2, 3 थे। फिर वहाँ पे जब हम गए ऑन ग्राउंड, तो व्हेन वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग द मिल्क पैक्स, तो मैडम चीफ मिनिस्टर ने कहा कि क्लास 1 to 5 मिलता है हर स्टैंड अलोन प्राइमरी स्कूल को। तो उन्होंने सवाल किया, उन्होंने मुझे कहा कि मिनिस्टर ये बच्चे जो हैं ये मिल्क ये कितने नाश्ता करके आए हैं? सो वाइल वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, मैक्सिमम 20 seconds, majority of the class gulped down that pack of milk। मैडम CM जब बड़ी तो उन्होंने कहा, ये तो उन्होंने फिर बच्चों से पूछा, 52% ऑफ द फीमेल्स ने कहा कि हमने कल रात खाना खाया था और नज़र आ रहा था। मतलब इतनी हड्डियाँ, और जब हम 6 महीने बाद उसी स्कूल की बच्चियों को मिले हैं, ब्रो इट इज़ phenomenal। 11% betterment in their health, 9% betterment in their results, and what happened on ground is that हमारे normal schools की attendance 68-70, वहाँ की attendance 94। He's coming to school every day। बाकी जगह गोस्ट इनरोलमेंट मिल रही थी, यहाँ पे अगर बच्चे 300 हैं तो 350 मिल रहे हैं। वो अपनी छोटी बहन को, भाई को भी ले आया कि हमने इसी स्कूल में जाना है। और अब इस प्रोग्राम को, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर, कि पहले पायलट्स हुए, ये पायलट नहीं था,
कि हमने दो बड़ी चीज़ें की, मेल न्यूट्रिशन एड्रेस की, बिकॉज मे बी अ मदर इज़ अ चीफ मिनिस्टर नाउ, शी नोज इट इज़ इंपॉर्टेंट. नंबर 2, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. सो पूरी दुनिया के जो ग्लोबल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनका 10% सिर्फ पाकिस्तान में, 5% सिर्फ पंजाब में. 83,000 new admissions during the year, not the enrollment drive that we are doing now. During the year, started in September, अक्टूबर में बच्चे आ गए, नवंबर में आ गए, दिसंबर में आ गए. और अगर उस डेटा को हम यूज़ करें तो 3 ज़िलों में अगर 84,000 बच्चे इनरोल हुए हैं, दैट मीन्स कि हम 30-35 हज़ार बच्चे हर ज़िले में इनरोल कर सकते हैं थ्रू न्यूट्रिशन. मल्टीप्लाई इट विद 40 डिस्ट्रिक्ट्स, 16 लाख बच्चा आप सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोग्राम से स्कूल्स में ला सकते हैं. टोटल आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं वो हैं 70 लाख. सो और अगर आप करीबन उनमें से 20% को एक प्रोग्राम से ला सकते हैं, हमने इस्टेब्लिश कर दिया. इस साल एक्सपैंड कर रहे हैं 8 से 10 ज़िलों में, बिकॉज उसके रिजल्ट्स आए. और किन ज़िलों में फिर लाहौर नहीं जा रहे, अगली जगह जहाँ पे मेल न्यूट्रिशन और थी कितनी हाई 40s, 47-48 का मतलब है कि हर दूसरा बच्चा. तो आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी सर्विस, और फुल्ली फंडेड बाय पंजाब गवर्नमेंट. पहले वर्ल्ड बैंक के पैसे आ रहे हैं, किसी डोनर ने पायलट के लिए दे दिए कि न्यूट्रिशन पे काम करो. हमारी चीफ मिनिस्टर ने खुद किए और एक्सपैंड भी खुद कर रही हैं. और जब उन्हें कोई कहता है कि बहुत सारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले आ गए, वर्ल्ड बैंक वाले आ गए, वो कहती हैं ये उनका फ़र्ज़ होगा ग्लोबली, बट पंजाब गवर्नमेंट का भी तो फ़र्ज़ है. 600 अरब लगा रहे हैं तो चलें यार, 10 अरब रुपए न्यूट्रिशन पे भी से. बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा. अच्छा, एक चीज़ आप कसूर से भी हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उस एरिया जिधर आप MP हैं, चाइल्ड अब्यूज़ बड़ा हॉट स्पॉट एरिया है. तो बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर आप इस चीज़ से कैसे डील करते हैं? सर, सो दैट वाज कसूर सिटी. मेरी जो तहसील है इट इज़ क्लोज टू ओकाड़ा. कसूर की 2 साइड्स हैं, एक फिरोजपुर रोड और एक मुल्तान रोड. सो मैं इधर हूँ, वो इंसिडेंट्स थे उधर. बट आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की. अब देखें कि पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में गुड टच बैड टच का नाम लो तो वो मारने आ जाते थे. आई सेड ये किस तरह हम बच्चों को एजुकेट करेंगे. हमने इस दफ़ा मंथली थीम्स, मैडम चीफ मिनिस्टर ने हमें कहा कि हर अच्छी चीज़ बच्चों को सिखाएं. और मंथली थीम्स हमारी क्या थी? पिछले महीने की थी हमारी लीडरशिप, कि लीडर बनना सीखो. उससे पिछले महीने की थी गुड टच बैड टच. और ख़ाली यही नहीं थी, एक एक स्कूल का पिक्टोरियल एविडेंस, बच्चों की स्पीचेस, प्राइज कॉम्पिटिशन्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड अवेयरनेस ऑन व्हाट इट इज़. रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स. वाई आरंट वी टीचिंग आवर किड्स के गाड़ी सड़क पे लेफ्ट साइड पे करनी है. एनवायरनमेंट पे हमने एक मंथली थीम की. सो वी आर मेकिंग श्योर. और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि पिछले 1.25 साल में इवन तो तहसील कसूर, डिस्ट्रिक्ट तो कसूर ही है ना, कि यूं डाउनवर्ड कर्व पे आई है चाइल्ड अब्यूज़, यूं, बिकॉज अवेयरनेस देना ज़रूरी. इसी तरह वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पे मैडम ने काम किया. उन्होंने 15 का बटन बना दिए. मुझे भक्कर से एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो वन ऑफ आवर पार्टनर NGOs वो कम्युनिटी में गई एडमिशन्स के लिए, और वहाँ पे कुछ मर्द हजरात ने ख़वातीन को मारा. और वहाँ पे वो ख़वातीन उन्हें क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि अगर तुमने हमें अब मारा तो हम 15 का बटन जाके दबा देंगे, क्योंकि मैडम चीफ मिनिस्टर ने हमें बता दिया हमारे भी राइट्स हैं. उसने मुझे वीडियो भेजी और वो इतनी खुश थी. शी इज़ समवेयर फ्रॉम चकवाल एंड शी लव्स एजुकेशन. उसने मुझे कहा कि ये अवेयरनेस, ये कॉन्फिडेंस ख़वातीन को और बच्चियों को स्पेशली देना, और इसके साथ साथ वॉश एक्टिविटीज़. फिर उनके लिए आप देखें कि बच्चियाँ एंड उन ग्रेड 9, 10, 11, 12 के बच्चियों के अगर वॉशरूम्स फंक्शनल नहीं है, उनकी वॉश एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, उन्हें वो अवेयरनेस नहीं हो रही, तो आई मीन ऑनेस्टली यू हैव नो आइडिया. बट इसके ग्राउंड पे बड़ी बुरी रिप्रिकॉशंस. वो बच्चियाँ ट्रॉमेटाइज हो जाती हैं जब उन्हें ये एजुकेशन बेसिक नहीं मिलती. तो हमने एक और बड़ा काम किया है कि हम पहले टॉयलेट ब्लॉक्स बनवाते थे, बिकॉज स्कूल एजुकेशन के पास इंजीनियरिंग विंग नहीं है. तो जस्ट इमेजिन दैट इट इज़ योर बजट, इट इज़ योर स्कूल, you don't have an engineer, and you call me and you say कि yeah, I'm the engineering consultant, and you tell me to make your washroom block. washroom block की असल कीमत है 3.5 लाख. मैं आपको कहता हूँ 14 लाख, आप कहते हैं ठीक है. सो 77 साल से जो 14 लाख रुपए में बिल्डिंग डिपार्टमेंट और C&W वॉशरूम ब्लॉक बनाता था, हमने वो पावर्स ट्रांसफ़र की स्कूल को, वो फंड्स ट्रांसफ़र किए स्कूल्स को, कि हर प्राइवेट स्कूल अपना काम फ़ौरन से खुद करा लेते. ये क्या बात हुई कि वो हमें लिखें, 1 साल बाद बजट आए, साल बाद बिल्डिंग डिपार्टमेंट को वर्क डिपॉजिट मिले, वो आएँ और 4 गुना पे बनाएं आपका वॉशरूम ब्लॉक. हमें वर्ल्ड बैंक ने वो प्रोजेक्ट दिया था कि 3,300 ब्लॉक्स बनाओ.
ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप टैक्स पेयर्स के पैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। हमने 9,600 बना दिए, अभी भी $5 मिलियन बचे हुए हैं, 3 गुना विद इन द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। सो एक पार्ट है बजट 300% बढ़ाना, दूसरा उसकी एफिशिएंट यूज़। कमरा जो है स्कूलों में फेडरल गवर्नमेंट के इदारे बनाते हैं 50 लाख का, हमारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट बनाते हैं 52 लाख का, कमरा बनता है 12.5 लाख का। सो जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव एन इंजीनियरिंग विंग, हम 100 अरब के कमरे एक्चुअली बना रहे हैं और हमें वो पड़ रहे हैं 400 अरब की कीमत के। नॉट एनी मोर। हमने स्कूल्स को एम्पावर कर दिया, और फिर ये भी मैडम चीफ मिनिस्टर ने की, किसी सीएम ने ये रिफॉर्म नहीं किया। आपके टैक्सों के पैसे से 5 गुना कीमत पे चीज़ बन रही है और आपको पता भी नहीं है। मैडम सेड नो। हमने स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स को एम्पावर किया, 25 लाख स्पेंड करने की इजाज़त दी। प्रोजेक्ट बेस्ड इंजीनियर्स हज़ारों हैं हर ज़िले में, सिविल इंजीनियर्स, उन्हें हायर किया, वो मॉनिटर करते हैं, हम डिजिटली मॉनिटर करते हैं। सो आपके रिसोर्सेज से 4 गुना काम करना एक बहुत बड़ी बात है। सर बात हो रही थी लिटरेसी रेट के ऊपर। अच्छा, जेंडर गैप डिफरेंस अभी भी उतना ही है, उस चीज़ की इम्प्रूवमेंट के ऊपर विलेज के अंदर कैसे काम कर रहे हैं कि वो जेंडर गैप अभी परसेंटेज रिवर्स हो गई ये स्टोरी। 76% बच्चियों की पासिंग रेशो है मैट्रिक में और 60% बच्चों की है। CSS की 20 पोजीशंस में से 12 फीमेल्स लेगी। अब हमें बच्चों पे कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, एंड दिस इज़ फ्रॉम एवरी बोर्ड। भक्खर में भी सेम है, DG खान बोर्ड में भी सेम है, मुल्तान बोर्ड में भी ऑलमोस्ट सेम फिगर्स। गर्ल्स आर डूइंग फिनोमिनल वर्क। गलती कहाँ हो रही है कि उनकी ट्रांसलेशन इनटू जॉब्स कम है। सो बच्ची डॉक्टर बनाई वालिद ने, हस्बैंड ने कहा नहीं 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 मैं तो नहीं काम करने दूंगा। भाई उस पर 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ वालिद के लगे हैं, उसके पास एक स्किल सेट है जो कि पूरे इलाके को बेनिफिट कर सकते हैं। सो एक तो उस पर हमें मैसिवली काम करना है। इसीलिए मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ कि उन्हें एम्पावर करें। 700 अरब रुपए की सब्सिडी देने का क्या तुक है? ट्रेन दम, गिव दम दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट दैट दे नीड। और दूसरा, लिटरेसी पे आपने बहुत अच्छी बात की। सो हमेशा एट्रीब्यूट किया जाता है लिटरेसी को कि बच्चे स्कूल में आएंगे, वो पढ़ेंगे, लिटरेसी रेट ऊपर जाएगा। अब मेरा ड्राइवर जो है वो टिकटॉक पे बड़ी कमाल एडिटिंग करता है, मेरे गार्ड जो हैं वो सारे फेसबुक पे भी हैं, उनके बच्चे इंस्टा पे भी हैं। अब एडल्ट लिटरेसी पे हम मैसिवली एक एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं कि सिर्फ ये लिखना कि मेरा नाम सिकंदर है, माय नेम इज़ सिकंदर, और 1 से 10 तक लिखना और पढ़ना, and you're illiterate. So why can't the people who didn't have the opportunity for whatever reasons, गाँव में स्कूल नहीं था, उनके वालिद की तरबियत इस तरह नहीं हुई थी कि स्कूल भेजें, उन्हें शौक नहीं था, वो ड्रॉप आउट जो भी हो गए। सो पैरेलली स्कूल्स के अंदर एनरोलमेंट 10 लाख से 26 लाख की, दैट इज़ वन एंगल। दूसरा, एडल्ट लिटरेसी के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, गेमिफाइड, जिस तरह लूडो स्टार वो खेलता है, उसी तरह की एप्लीकेशंस हमारे यंग पाकिस्तानी ने तैयार की थी स्पेनिश गवर्नमेंट के लिए, और इसमें फ्री पैकेजेस दे रहे हैं कि अच्छा ग्रेड 1 कर, 1000 रुपये का लोड भी मिलेगा, जो कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ बिकॉज इट इज़ अ गेम वो खेलता जा रहा है। सो इंशाल्लाह इस साल मैसिवली एडल्ट लिटरेसी पे भी काम कर रहे हैं, एनरोलमेंट पे भी, ताकि लिटरेसी रेट और तरीक़ों से भी बढ़ाया जा सकता है, इस तरह दुनिया के बेहतरीन मॉडल्स। Coming towards budget now, because recently this is a big development, जिस तरह से आपने खुद भी टच अपॉन किया कि 300% इंक्रीज़ है बजट में पिछले साल से इस साल। इसको राउट करने का क्या प्लान है? इज़ इट गोइंग टू बी मोर टूवर्ड्स डेवलपमेंट साइड, या इसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ज़्यादा राउट किया जा रहा होगा? सो इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ। देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा इक्वलाइजर है, बट हमारी यूनिवर्सिटीज़ में उसके सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस नहीं बने। सो यूनिवर्सिटी में जो मैसिव डेवलपमेंट है उसके अंदर ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कि हर साल AI के 2 COEs बनाना कि दुनिया आए इस तरफ। और इसी तरह अगर आपने बच्चे 10 लाख से 26 लाख किए हैं, उनके लिए कमरे भी तो चाहिए ना सर। आप कमरे नहीं देंगे, ओवर क्राउडेड होंगे, बच्चों के मसले होंगे, उनके लिए फ़र्नीचर भी चाहिए, उनके लिए एक्स्ट्रा किताबें भी चाहिए। तो उसके लिए डेवलपमेंट बजट बढ़ाना ज़रूरी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आपने 14-15 लाख बच्चा इनरोल कर दिए, पर चाइल्ड सब्सिडी तो देनी है ना। फिर अब वो गरीब की बेटी कह रही है कि सर शुक्रिया, आपने स्कूल का मालिक बनाया, मैंने 5 कमरे भर दिए हैं, मेरा वालिद तो एक गरीब आदमी है, मैं अगले 4 कमरे कहाँ से बनाऊँ? सो उनके लिए फिर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस साल 5 अरब का रिवॉल्विंग फंड लाएँ। सो फॉर एग्जांपल यू हैव 400 किड्स, आपको गवर्नमेंट दे रही है 400 किड्स का मल्टीप्लाइड बाय 150, 6 लाख रुपए। मैं आपको, आप कहते हैं 4 कमरे और बनाने हैं, मैं आपको 4 मिलियन दे दूंगा, 5 मिलियन
पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मैडम चीफ मिनिस्टर के फंड से, और मैं आपकी इंस्टॉलमेंट में से 4 लाख की जगह मैं आपको दूंगा 3.25 लाख कि सर ये आपकी 12-12 हज़ार 2 कमरों की किस्त कट गई। मीनवाइल इट इज़ नॉट गोइंग टू हर्ट यू, आप इनरोलमेंट और बढ़ा लेंगे, आपके बच्चे हो गए 400 से 600, तो आपका तो और बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि अब आप 6 लाख की जगह 10 लाख कमा रहे हैं। मीनवाइल मुझे भी कमरों की ज़रूरत है, मैं भी अप्लाई कर दूं, बिकॉज द फंड्स आर कमिंग बैक फ्रॉम यू, इट इज़ अ रिवॉल्विंग फंड, इट इज़ नॉट अ फ्री गिफ्ट। तो मुझे भी पैसे कमरों के मिल गए, सर को भी मिल गए जो अप्लाई करते हैं, और यंग एंटरप्रेन्योर्स को दे रहे हैं, बिकॉज NGOs और स्कूल चेन्स की फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर है, तो हमने उनसे कहा है कि हमारे स्कूल्स लेने हैं तो कंट्रीब्यूट भी करें ना, CSR भी तो है। अच्छा, UET आप कसूर भी बना रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई डाटा के ऊपर आपने काम करके नहीं बना रहे, वो गलत कंसीव किया गया। सो कसूर की टोटल आबादी जो है वो 45 लाख है, बट हम सारों के बच्चे लाहौर आते हैं, और ये भी बहुत बड़ी स्टोरी है। तो मैंने तहसील पत्तोकी में एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरी एंड एनिमल साइंसेस, जब मैंने उसकी ब्रीफिंग ली, इवन दो इट इज़ एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो 400 बच्चे पढ़ रहे हैं और 200 के करीब असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स हैं। सो हमने उन्हें कहा कि आप प्रोग्राम एक्सपैंड करें, 6 नए डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस कराए। 1 साल बाद अब वो बच्चे 400 से पहुंच गए 2100 पे। बाउंड्री वॉल हुई हुई है, 200 एकड़ जगह भी है। उसी जगह मैंने एक एडिशनल ब्लॉक बनाया, और मैंने कहा यार यूनिवर्सिटी 5 अरब की नई ना बनाना, मेरा ये 50 करोड़ से ब्लॉक बन गया, एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर ली है। सो UVAS पत्तोकी के अंदर हम फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। जो ये है, इट इज़ नॉट UET। सो ये टेक्नोलॉजी पे क्योंकि बहुत फोकस है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने शहबाज शरीफ साहब यहाँ से MNA, ये जो जहाँ पे यूनिवर्सिटी जा रही है, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, लाइक आई सेड, हमारी लीडरशिप जो वादा करती है वो पूरा करती है। सो उन्होंने मैनिफेस्टो में और इलेक्शन कैंपेन में ये वादा किया था कि कसूर में टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी आएगी। तो वो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है वो कसूर को दी। लाइक आई सेड, कसूर के 2 एंगल्स हैं, एक फिरोजपुर रोड और एक मुल्तान रोड, और दूसरी यूनिवर्सिटी इज अ फेडरल गवर्नमेंट ग्रांट, वो UVAS में हम बना रहे हैं कि 50 करोड़ 1 अरब से भी यूनिवर्सिटी बन जाती है यार, रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं। सो दोनों हमारे एंगल्स एड्रेस हो गए। इसी तरह बाकी जगह पे हम जहाँ अर्ली ईयर्स है उसके लिए, या स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए नई बिल्डिंग्स नहीं बना रहे, बहुत बनी हुई। हमारे पास हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, बोल मूवी हमारे स्कूल में शूट हुई है टोटल। इस तरह के कई कमाल स्कूल्स हैं जो दुनिया को देखने चाहिए। आप अपनी जर्नी को अगर मूवी का नाम देंगे तो किस मूवी का नाम देंगे, इस सारी जर्नी को जो इतनी बड़ी? सर मैं तो तालीम पे ही कोई नाम दूंगा। उस मूवी का नाम क्या रखेंगे अगर तालीम की मूवी बनाएंगे? प्रॉबेबली तालीम, या मेरी कैंपेन तालीम का सिपाही थी, बट एजुकेशन इज़ ओनली वे फॉरवर्ड। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने टच की अपनी डिस्कशन में, जो बार बार हमें रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र भी आ रही है, दैट यू आर पैशनेट अबाउट स्प्रेडिंग एजुकेशन, और जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं ख़ास तौर पे एजुकेशन को लेके, अनफॉर्चुनेटली इट्स सॉर्ट ऑफ अ फायर फाइटिंग सिचुएशन, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑपरेशनल मसाइल को हल करना है, बहुत सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना है, और ये एक ऑनगोइंग बैटल है जो शायद इसी में आपके टेन्योर में आप एग्जॉस्ट होते रहेंगे। लेकिन इफ़ आई स्टेप बैक एंड जस्ट लुक एट द एजुकेशन सिस्टम इन इटसेल्फ, और जिस तरह से हमारे एग्जामिनेशंस एक बच्चों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का टूल बन गया हुआ है, रिज़ल्ट कार्ड जो हैं वो एक डोपामीन सिर्फ एक डोज़ है, उसका लॉन्ग टर्म में क्या विज़न है आपका कि किस तरह से हम इसको ओवरकम करेंगे? सर देखें, एग्जामिनेशंस में सबसे बड़ा जुल्म क्या हो रहा था, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके 5 मिलियन बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, 9 बोर्ड्स हैं, 9 में से 8 बोर्ड्स के चेयरमैन जो हैं वो कमिश्नर्स हैं पिछले कई सालों से। ऐसे ही एंड दैट इज़ एन एडिशनल चार्ज। कमिश्नर्स बहुत बिजी होते हैं। कमिश्नर लाहौर ने कसूर देखना है, ननकाना देखना, लाहौर देखना, शेखोपुरा देखना, वहाँ की सारी चीज़ें, डेप्टी कमिश्नर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पोजीशन है कंट्रोलर। सो ऑल 9 बोर्ड्स डोंट हैव अ रेगुलर कंट्रोलर। गुजरांवाला बोर्ड में जो कंट्रोलर है उन्हें 14 एक्सटेंशंस मिल गई। हाँ बताएं, ऐसे कोई दुनिया में निज़ाम चल सकता है? अच्छा, अगली इंटरेस्टिंग बात यह है कि 14 एक्सटेंशंस मिल गई और वो एक स्कूल के अंदर कुछ पढ़ा रहे थे। कंट्रोलर एग्जामिनेशंस की डिग्री वाला बंदा होना चाहिए। देन द नेक्स्ट पोजीशन इज़ द सेक्रेटरी, वो भी इसी तरह। सब हमने ऑल 27 पोजीशंस, एंड ये भी मैडम चीफ मिनिस्टर ने किए। सो एवरी टाइम आई से ये पहले क्यों नहीं हुआ, बिकॉज किसी चीफ मिनिस्टर ने इतने तगड़े और फैसले नहीं किए। बड़े फैसले करना की बहुत बड़ी बात होती है। तो अब जब हम कर रहे हैं, हमने पिछले 4 दिन में मैंने टॉप रिसोर्सेज को इंटरव्यू किया
कि ना एक यंग आदमी है, इमनाबाद कॉलेज में लगा हुआ है, उसने 100 से तादाद कर दी है 2200, वो हीरो है, उसे रेगुलर मौका दें। उसने प्रूव कर दी अपनी केस स्टडी। एक टीचर है, उसने करिकुलम पे काम किया, असेसमेंट्स पे किया, मशीन मार्किंग कर रहा है अपने स्कूल में, सरकारी स्कूल में, उसे मौका दें। एग्जामिनेशन की डिग्रीज दुनिया ने की हुई हैं, उन्हें मौका दें। प्राइवेट सेक्टर के टॉप लोगों को मौका दें। तो हमने AQA, जो इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा बच्चे जिसमें अपेयर होते हैं, कई लाख, उन्हें बुलाया। कैम्ब्रिज को बुलाया, आगा खान बोर्ड को बुलाया कि आप वो लोग हैं जिनसे हमने लर्न करना है। तो एक तो एग्जामिनेशन सिस्टम, दूसरा इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, कि खाली ये ही नहीं कि पाकिस्तान वाले कहें कि अच्छा FA में टॉपर है तो मान लें, O लेवल्स A लेवल्स की तरह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी हो। इसलिए हम सारी ग्लोबल दुनिया को बुला रहे हैं। और अगले 2 साल में मेरी यही कोशिश है कि ये रिफॉर्म करके एक तो एग्ज़ाम्स ट्रांसपेरेंट और दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड हो, उनके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो हम मेजर करें, और आखिरी ये कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इंटरनेशनल होनी चाहिए। इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट्स आपके दिल के सबसे करीब है? टू बी ऑनेस्ट कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब किसी राजनपुर की बच्ची की स्टोरी सुनता हूँ जो कहती है कि मेरे वालिद ने आखिरी भैंस बेची और फिर एक सेमेस्टर में ड्रॉप आउट होगी, वो वापस आई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसकी खुशी देखता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। मैंने सुना है सर आपको भी लैपटॉप मिला था? बिल्कुल मिला था। मिला था? किस साल में? 2013 में। 13 में। 13। और आपके साथ और भी बहुत स्टूडेंट्स को मिला होगा? काफ़ी को मिला। तो उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स कैसे थे? बहुत ज़्यादा कम था। आई थिंक UT टेक्सला में डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं। कोई DA खान से था, डिफरेंट था, तो वो लैपटॉप्स आई थिंक अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट उनको जब मिला तो उनकी पूरी इंजीनियरिंग की जर्नी में वो यूज़ हुआ। और यहाँ तक कि जो मेरी भी इंजीनियरिंग की जर्नी थी उस पर भी वो लैपटॉप यूज़। लुक एट यू, माशाल्लाह, नाउ अ सक्सेसफुल पाकिस्तानी, अ बिग नेम, बोथ ऑफ यू। तो इसलिए जब उस गरीब के बच्चे को लैपटॉप मिलता है, देखता हूँ, उसकी स्टोरी सुनता हूँ, तो और सोचता हूँ कि यार ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए। फिर जब जाता हूँ और देखता हूँ कि साउथ पंजाब में न्यूट्रिशन मिली है, ज़िंदगी से ज़्यादा क्या कीमती था, तो फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। फिर जाके अर्ली ईयर्स देखें, जब छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में देखता हूँ तो और ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। फिर जब स्कूल्स ऑफ एमिनेंस पे आते हैं, पेरेंट्स चीख रहे हैं महंगी फीसेस पे, जब सोचता हूँ कि इनका मसला हल कर रहे हैं और इनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, तो और ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। सो दिस मल्टीपल थिंग्स, आई थिंक एवरीथिंग दैट इज़ डन इन द पास्ट ईयर। आई वर्कड विद शहबाज शरीफ साहब एज चेयरमैन ज़िला काउंसिल। मैडम चीफ मिनिस्टर जो है ना, ये सस्टेनेबिलिटी पे काम करती है कि अच्छा ठीक है, बना देती हूँ बिल्डिंग, दे देती हूँ फंड्स, कैसे चलेगी, सस्टेनेबल कैसे? सर असल मसला पता है क्या, आप बना देंगे, नई हुकूमत आएगी, वो अपनी मर्जी करेगी, तो उसका मसला, लॉन्ग टर्म विजन कौन बनाएगा? मसला इसका कि आप काम ऐसे करें कि कोई डिसमेंटल ना कर सके। अब पिछली हुकूमत 15 अरब की किताबें छापती थी, हमने 6 अरब 7 अरब में छाप के दिखा दी हैं। वही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी बढ़ाए, नंबर ऑफ़ बुक्स भी बढ़ाई। देख लें बजट रिफ्लेक्शंस हर साल प्रेजेंट हुआ है। 13-14 अरब से ले आए हम 7-8 अरब पे, क्योंकि ओल्ड बुक बैंक्स बनाए। आउट गोइंग बच्चे हैं कई लाख आपके पास मैट्रिक के, वही किताब उसके छोटे भाई को भी चाहिए। आपने कभी ओल्ड बुक बैंक के बारे में सोचा ही नहीं यार। चले 20% तो हमारे जैसे स्टूडेंट्स नालायक भी होंगे, बट किड्स लव देयर बुक्स। उसे कवर लगाते थे, बड़ा संभाल के रखते थे। उससे एक ये रिफॉर्म किया। दूसरा, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 87 सेंट से 52 सेंट्स पे ले आए। बट मेरा ये मानना है कि जब आप एक रिफॉर्म कर लें और उसमें प्राइवेट सेक्टर एंगेज्ड हो ना, उसे रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। अब लेट से हम 13,000 स्कूल्स आउटसोर्स कर रहे हैं, केस स्टडी इस्टेब्लिश हो गई, बच्चे ट्रिपल हो गए, टीचर्स प्रेजेंस। अब उस गाँव के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे वो स्कूल रिवर्स करेंगे? अगर वो करेंगे तो सब कहेंगे सर यही तो एक ऑप्शन थी। तो इसलिए जब ग्राउंड पे सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स लें और एंगेज करें टॉप रिसोर्सेज को, जिनकी डिसीजन मेकिंग से वो फैसले हो, रिजल्ट्स भी आते हैं, और उसे रिवर्स करना भी मुश्किल हो जाता है। सर आई थिंक बड़ी अच्छी डिस्कशन रही और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और बहुत इनिशिएटिव्स जो चल रहे हैं पंजाब में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और होपिंग टू सी कि ये इनिशिएटिव्स प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होके एक पंजाब के अंदर रेवोल्यूशन लेके आए इन द एजुकेशन। Thank you for your time and thank you for the prayers. And once again, the only wish, hope and prayer is that our education system should be the best in the world. Thank you. Thank you, sir. Thank you.